अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। तो ये जो था व्लॉग काफ़ी पुराना बना हुआ है, तो लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं था मिला, तो मैंने कहा चलो आज ना इसकी वॉइस ओवर करके रिसिप्ट अपलोड करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया हुआ था, और ये मैं आज हमारे सेकंड सेमेस्टर का लास्ट डे था, तो मैं भी ड्रेस सेलेक्ट की शौकियाँ मार रही हूँ। बेसिकली ड्रेस मेरा सेलेक्टेड था, और जो कि मेरे साथ उस पर हुआ बहुत बुरा, वो मैं आपको ना आगे चल के बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। इतनी एक्साइटेड थी मैं यहाँ पे अपना, मैंने ड्रेस निकाला, देखा और फाइनलाइज़ किया, और फिर उसके साथ की ज्वेलरी निकाली कि यार मैंने इसके साथ क्या वेयर करना है। ज्वेलरी वाला वो ड्रॉ खोला, उसमें से इसके साथ की एसेसरी निकाली, और देन फिर मैंने जो है वो जूता मैं इस लिए लेके आई थी वो मैंने सेलेक्ट किया। और जी हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी पहुंचते वक्त मेरा ड्रेस कम्प्लीटली चेंज था, बिकॉज मेरा वो जो ड्रेस था वो मैं सफ़ायर से लेके, और वो टोटली ओवर साइज़ आ गया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले की सेटिंग वगैरह हो रही थी, पीबीएल का ना सारा काम डिस्प्ले हो रहा था और सेटिंग हो रही थी, तो ये मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगी। ये जी हमारा सारा वर्क है। अच्छा जी, तो ये जो है ये सारा सस्टेनेबल है, जिसमें जो है जो जीन्स होती है, जो सबसे पहले बड़ा भाई पहनता है, फिर उसके बाद छोटी बहन पहनती है, फिर उसे काट के निकर बना के, फिर उसके बाद जब सारा वेस्ट होता है ना, फिर ऐसे हम पेंटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीधी सी बात है। और ये मैंने शर्ट आपको बना के दिखाई थी, देखी ही है। और ये जो है ये टाइट जब ख़राब होकर फेंक के जाते हैं ना, तो फिर हम उसे भी ऐसे पेंटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्रो ज़ाया नहीं जाने देनी, बिकॉज वी आर पाकिस्तान। और ये पॉलिटिकल बैग्स जिन्होंने ज़माने में गंद बिछाया हुआ, तो मैंने कहा इसे भी पकड़ लो, इसकी भी पेंटिंग बना दो, ठीक है। ये सारा जो है ना मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो ये सारा हमारा जो है सेटअप हो गया। इसके नीचे जो शर्ट है वो भी हैंडमेड है, लाइक जो जैसे मैंने पहले बनाई है वो। और ये बाकी सारा कैनवसेस हैं एक्रेलिक पेंट के साथ, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने बनाई हुई हैं, और इसमें से मैंने कुछ का ट्यूटोरियल भी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ, वो आप देख सकते हैं। और ये देख लें आप सारा वो जो है हैंडमेड बीटी बैग्स हैं, और कैनवस है कस्टमाइज़। कोई भी चीज़ करवानी हो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा की आईडी इसमें मेंशन कर दूँगी। वैसे है SHAZM शेज़म स्टाइल्स मेरी जो इंस्टा की आईडी, जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये आप जीन्स की जैकेट चेक करें, ये भी आप कस्टमाइज रिजनेबल प्राइस में बनवा सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप मुझे ना इंस्टा पे जो है वो डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टा साथ इसके ना लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट दिखाती हैं। चलिए जब आप ज़रा सारा काम डिटेल से देख लें। काम शाम तो आपने देख लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब जी हम आ गए थे अपना यहाँ पे कुछ टेस्ट करवाने, साइकोलॉजिकल टेस्ट थे। यहाँ पे आपका माइंड चेक किया जाता था कि आप में कितनी जहानत है, ये वो, या आपका आईक्यू लेवल कितना है, और ये सारा ये टेस्ट हुआ यहाँ पे। और सबसे पहले तो उन्होंने आपकी बहन से ना ये बनवाया, पता नहीं क्या, इससे उन्होंने अपना हिसाब लगाया कि पता नहीं मैं क्या हूँ, एक फिक्र सेंटेंस लिखवाया, और ये सारे में नंबर लगाई जा रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं थी लग रही कि क्या करेगा, ठीक है ना, लेकिन मैं करती कि फिर उन्होंने कहा इस पेज को फोल्ड करो और इसे नीचे रखो। मैंने फिर पेज को फोल्ड करके नीचे रखा, फिर कहते जी उठा लो इसे, फिर मैंने उठा लो जी। अब आगे सबसे मुश्किल काम, ये 75 क्वेश्चन से जो मेरी इस बहन ने मुझसे सारे सुने और मैंने सुनाए, तो उसमें से कोई गलत भी हुए, सही भी हुए हैं। इन कामों से तो मैं शुरू से पढ़ा चलती हूँ, इस वजह से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग रखी कि मुझे पढ़ना ना पड़े, फिर क्वेश्चन आगे आगे। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ये वो, ठीक है। उसने भी मुझे बताया कि आपकी पर्सनैलिटी दिखाती हूँ यार मैं आगे जाती हूँ, मुझे याद नहीं यार। अच्छा जी, यहाँ पे ये बाजी ना मेरे से पूछी जा रही थी और नंबर लिखी जा रही थी, पूछी जा रही थी और लिखी जा रही थी। आए थे फिर मेरे को पूछन दी थी, पता नहीं क्या क्या मेरे से पूछी जा रही थी यार। इतना मैं तो कहती हूँ, सजेस्ट मैं करती हूँ कोई भी बंदा IQ टेस्ट करवाने ना जाए, ठीक है ना। फिर ये मेरी बहन जो है कुछ हिसाब किताब करने लग गई, और इसने देखा कि ये ना
पता नहीं क्या करने लगे, मुझे खुद ही नहीं समझ लग रही। हाय हाय। अच्छा जी, तो अब जो है ये देखने लग गई थी कि मेरा क्या नंबर आ रहा है, मेरी लिखने लगी है कुछ। अच्छा, अब इसने लिखना है टी, लिख दिया इसने, एस ई और बी। इसके अकॉर्डिंग इसने आगे से वो उसके नेम लिख दिए, ठीक है। और साला मैम मेरी तरफ देख के जो है ना वो खांसी कर रही है। और इसने मेरी पर्सनैलिटी के बारे में ना लिख दिया कि भाई ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो कि अच्छी थी। मुझे तो पता नहीं था कि मेरे में इतनी खूबियाँ भी हैं, लेकिन चलो थैंक यू सो मच ये BS साइकोलॉजी स्पीड यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस, जिसने मुझे बता दिया। तब से मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि ब्रो हम किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। IQ लेवल भी अच्छा आया था। अच्छा, अभी मुझे बता रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ये मेरे बारे में ना कुछ बता रही थी कि मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। मुझे क्लियरली याद नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि काफ़ी पुराना भी लोग था, तो अब मुझे इतना नहीं था। अच्छा, उतने देर ना मैं आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ये टेस्ट करवा रही थी, और जो है ना बाहर हमारी जूरी के लिए वो जो आगे थे सर, वैसे जूरी तो नहीं कहेंगे, खैर यार, वो जो हमने एक वॉल पेंट की थी उसका भी लोग आएगा, आप वो लाजमी देखिएगा। आपको मैं उसमें बताऊंगी कि ऑयल पेंट्स को जो है वो स्टील की वॉल पे कैसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो है ज़्यादा मतलब कि ख़राब भी ना हो, और अच्छा एक्सपीरियंस सारा आपको साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, उसका हमारा जो है ना वो फाइनल मार्क्स लगने थे, वो बाहर खड़े थे, और मैं पता है क्यों नहीं थी उठ रही। मैं क्या, मैं भी टेस्ट करवा के जाना है, क्योंकि एंड पे वो इधर देते हैं चीज़ियाँ। एक उन्होंने वो कैंडी रखी थी, चॉकलेट रखी थी, और जो है ना मतलब, और एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कार्ड था। मैंने कहा आपकी बहन भी अभी ये लेके जाएगी, तो मैं भी नहीं। वैसे ब्रो आप लोग चेक करो कि मैंने मार्क्स छोड़ दिए सिर्फ इस चीज़ के लिए। अब ये बात जो है ना ये सिर्फ ऑडियंस तक, मेरी ऑडियंस तक रहनी चाहिए, जैसे बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, वरना आपकी बहन की इंसल्ट है। अच्छा जी, अब ये आ गया था, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्टर। इसमें आपकी बहन ने बड़े अच्छे नंबर लिए, कसमें मुझे सिर्फ 2 गलत हुए। ये देखो चीज़ पकड़ ली ना, इसकी खातिर मैं पूरा घंटा 75 क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, फिर जाके मैंने ये चीज़ उठाई। और फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है वो पहले वाले टेबल से तो चीज़ ली ही नहीं, और वो जो दुख था मुझे। फिर आपकी बहन ने शर्म कोई नहीं खाई, मैं उसके साथ उसके बाद वापस चली गई। देखो ये मेरा वो है आया टेस्ट IQ का रिज़ल्ट, सॉरी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी चीज़ के बारे में। तो मैं जो है भाई उसके पास वापस चली गई। मैं कहा बहन मेरी चीज़ रहती है इधर, वो मुझे आप दे दें। उसको कहती नहीं आप ले लें, आपने अच्छा टेस्ट किया है। तो फिर मैंने यहाँ से उठा ली बगैर शर्मे, क्योंकि ब्रो ये हमारा हक था, ठीक है ना। और ये टेस्ट था, ये भी बड़ा इजी था, इसे मैंने बहुत स्पीडअप जो है ना किया, वरना बाकी तो ज़रा मुश्किल ही था। ये ज़रा इजी था क्योंकि ये देख के करना था ना, थोड़ा आर्ट के रिलेटेड था, तो ये ज़रा जल्दी हो गया हमसे। ये थोड़ा सोचने वाला था, लेकिन ये मज़े का था। एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट जिसे कहते हैं, और ये बहुत मज़े का था। ये रेकमेंडेड है, ठीक है, ये लाजमी करवाएं आप। अच्छा जी, तो ये मैं सोच में पड़ गई थी कि कौन सा आना है, लेकिन हालांकि जल्दी पता लग गया। कुछ गलत हुए हैं, कुछ सही हुए हैं, इसमें से मिक्स ही चलता रहा। इसमें भी 3-4 मेरे गलत हुए थे। और चीज़ मैंने यहाँ से नहीं ली, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि आप चीज़ ले लो। फिर मैंने कहा ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं 2 मिनट खड़ी रही, मुँह देखती रही। मैं कहा शायद मुझे कह ही थे कि बाजी अपनी चीज़ ले लो, लेकिन उसने नहीं कहा। फिर मैं चुप करके बाहर आ गई कि अब ये ना 2 चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, तो तीसरी चीज़ के चक्कर में जो है ना वो नंबर ना गवा दो। लेकिन ये जब तक मैं बाहर वापस आई ना, तो अभी तक जूरी स्टार्ट नहीं थी हुई। तो मतलब ये कि आप लोग जिस काम के लिए जाओ ना उससे कंप्लीट करो, ठीक है। अब अगर मैं वहाँ से भाग गई तो मेरी चीज़ भी रह जानी थी, और मेरा टेस्ट भी रह जाना था। जो है मुझे पता कैसे मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, और जो है ना वो जूरी भी लेट थी। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे चीज़ भी ले ली, टेस्ट भी ले लिया, और जूरी भी दे दी, ठीक है ना। आपने भी ऐसे किया करना, जहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ हो ना वहाँ से कभी भी उठ के नहीं आना, जब तक अगला दे ना दे खाने के लिए। ना दे तो आपने मांग लेना, ठीक है। शर्म वाली कोई बात नहीं है, खाने पीने में किसी चीज़ की शर्म नहीं रही। यहाँ पे ना मुझे वो सारा बता रहा था मेरे टेस्ट के बारे में, मैंने कहा बताई जाओ। 9-10 मिनट बोल के ना आपकी बहन का गला बिल्कुल खुश्क हो गया था। मैंने कहा थोड़ा सा पानी पिए, और यहाँ पे मैं घर जा रही थी। बहुत लंबा भी लोग हो गया आज का, चलिए ठीक है। आज के भी लोग के लिए दे इजाज़त, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ही मेरा भी लोग शेयर कर दिया, अगर कुछ नहीं होने लगा, अगर आप एक क्लिक करके सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।